तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81, 9 का 81 और 10 का 100। अब यहाँ तक सभी इकाई अंक आ जाते हैं। तो 0 के वर्ग में 1 0 के वर्ग में 2 0 आ जाते हैं। और इसके बाद मैच करना देखें आप, 1 और 9 दोनों को मिला के योग 10 हो जाएगा। ऊपर वाला जोड़ के देखेंगे तो 10 होगा। तो 1 के वर्ग में भी इकाई अंक 1 आता है और 9 के वर्ग में भी इकाई अंक 1 आता है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में इकाई अंक 4 ही आएगा। 4 यहाँ देखेंगे तो 2 और 8 10, यहाँ भी 10 हो रहा है। 3 के वर्ग में 9 आता है और 7 के वर्ग में भी 9 आता है। यहाँ भी इकाई अंक सेम है, 3 और 7 में। 4 और 6 में 6 आता है, 5 5 में ही आता है और 0 0 में ही आता है। इस तरीके से आप 10 तक के तो वर्ग ये लिखे हुए हैं, 25 तक के वर्ग याद करने हैं। उसके बाद से आप निकालना सीखें। तो 25 से आगे की कोई संख्या है और 50 से पहले की है। 25 से 50 के बीच की कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 36 लिखा है, तो 36 का वर्ग करना है। तो ये देखेंगे 36 जो है 50 से कितना दूर है। 36 का वर्ग करना है तो 25 और 50 के बीच की संख्या है 36, तो 36 जो है 50 से कितना दूर है, तो 14 दूर है। 14 का वर्ग होता है 196। आपको 2 अंक लिखना है, 96 यहाँ लिख दो, 1 हासिल रहेगा। और इस 36 में से 14 घटा दो। इसी प्रकार आप कोई दूसरी संख्या देखते हैं 25 से 50 के बीच की। तो मात्र 2 सेकंड लगेंगे अगर आपको 25 तक के वर्ग याद हैं। जैसे आपको 42 का वर्ग निकालना है, तो 42 जो है 50 से 8 दूर है, 8 का वर्ग होता है 64। और इस 8 को 25 से माइनस कर दो, 25 से 8 घटाते हैं तो 17 बचते हैं। जी 42 का वर्ग हो गया है 1764। इसी तरह आप कोई संख्या लेंगे, जैसे ले लिया है आपने 47। 47 में 50 से दूरी है इसकी 3, 3 का वर्ग 9 होता है, तो आपको 0 9 लिखना है, क्योंकि 2 ही अंक लिखने हैं हर बार। अगर 3 हो रहे हैं तो 1 हासिल बना देंगे, अगर 1 हो रहा है तो 1 0 लगा देंगे। अब 25 से 3 घटा दो, ये 50 से जितना दूर होता है उतना ही 25 से माइनस कर देते हैं। 25 से 3 घटेगा तो बनेगा 22, तो 2209। जो 47 का वर्ग हो गया। 48 का वर्ग निकालना हो तो 48 2 दूर है तो 0 4 लिखेंगे और 25 से 2 घटाएंगे तो 23 आएगा। 48 का वर्ग हो गया 23 0 4। 49 का वर्ग निकालना होगा तो 1 का वर्ग 0 1 लिखेंगे और 25 से 49 1 कम है तो 1 घटा देंगे। 50 से 1 कम है ये तो 1 घटाएंगे, 25 से 1 घटेगा तो 24 0 1 आ जाएगा। अब देखते हैं जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 5 हो, इकाई स्थान पे 5 हो, उनका वर्ग निकालना। तो 5 का वर्ग होता है 25। अब निकालना है आपको 15 का, तो 15 में 5 का वर्ग ऐसा ही लिख देंगे 25 और इसका गुणा अगली संख्या में कर देंगे। एकाधिक नियम लगा के 1 अधिक में गुणा कर देते, तो 1 का वर्ग 1 का गुणा इससे अगली संख्या मतलब 2 में करेंगे, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, 225 हो गया। इसी तरह अगर 25 का वर्ग करना है तो 5 का ऐसे लिख देंगे 25 और 2 का गुणा 3 में कर देंगे, 2 तिया 6। 35 का करना है तो 5 का 25, 3 का गुणा 4 में। ऐसे ही आप अब 2 अंक की संख्या छोड़ के 3 अंक में आ जाओ। जैसे आपको करना है 105 का वर्ग, तो 5 का 25, 10 का गुणा 11 में करेंगे, 11 दाई 110। अगर 115 का गुणा करना है, वर्ग करना है, तो 5 का तो 25 लिख देंगे, 11 का गुणा 12 में करेंगे, तो 11 का गुणा 12 में करते हैं तो 132 आता है। अब 50 तक के वर्ग निकालना आपको उसी तरीके से आ जाएंगे। 50 से आगे के देखेंगे, जैसे 51, इसका स्क्वायर करना है तो आपको 1 का वर्ग 0 1 लिखना है और 5 के वर्ग में इसे जोड़ दो, तो 5 का वर्ग 25 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। इसी तरह अगर हम
52 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 लिखेंगे और 5 का वर्ग 25 और 2 27। 53 का वर्ग करेंगे तो आपको 3 का वर्ग 0 9, 25 और 3 28। इसी तरह आप 60 तक जा सकते हैं। 60 तक वर्ग कंप्लीट होने के बाद अब शुरू कर रहे हैं 100 की तरफ से। जैसे आपको 91 का वर्ग करना है तो आपको देखना ये 100 से कितना कम है। तो ये 91 जो है 100 से 9 कम है तो 9 का वर्ग लिखेंगे और इसी में से 9 माइनस कर देंगे। 91 से 9 घटाने पर 82 आएगा। तो ये 91 का वर्ग हो गया 82 81। इसी तरह अगर आपको जैसे मान लीजिए 88 का वर्ग करना है तो जी 100 से 12 कम है तो 12 का वर्ग होता है 144 तो 44 लिखेंगे। अब 88 से 12 माइनस करेंगे। 88 से 12 माइनस करने पर 88 से 10 78 2 76 बचेगा और एक हासिल का जोड़ देंगे तो 77 आएगा। जैसे आपको करना है 97 का वर्ग तो 97 100 से 3 कम है तो 0 9 लिखेंगे 3 का वर्ग और 97 में से 3 घटा देंगे तो 94 आ जाएगा। 94 0 9 97 का वर्ग आ गया। इसी तरह आप जैसे अब देखते हैं इसमें बनाएंगे जैसे 83 का वर्ग करना है 78 का वर्ग करना है। आपको ये देखना है 100 से कितना कम है। जी 17 कम है 17 का वर्ग होता है 289 तो 89 यहाँ लिख देंगे 2 हासिल के रहेंगे। अब 83 से 17 घटाएंगे 83 से 10 घटाने पर 73 73 से 7 घटाते हैं तो 66 और इसमें एक हासिल 2 हासिल का जुड़ जाएगा। अब जैसे 78 का वर्ग है तो 78 देखेंगे 22 कम है 100 से 22 कम। 22 का वर्ग होता है 484 84 यहाँ लिख देंगे 4 हासिल के रहेंगे। अब इसमें से 22 माइनस कर दो तो 22 माइनस करने पर बचता है ये 56। अब 56 में 4 जोड़ना भी है तो बन जाएगा 60। इसी तरह आप आगे पूरे 100 तक के वर्ग निकाल सकते हैं। एक बार सभी पूरे प्रैक्टिस करना है 1 से लेके 100 तक के तो आपको पूरे वर्ग निकालना आ जाएगा। अब देखते हैं वर्ग के बाद वर्गमूल। तो अब इसके क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन है 16,129 16,129 का वर्गमूल ज्ञात करें। मतलब इस पे रूट लगा होगा या ऐसा लिख के आएगा बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। तो आपको वर्ग में आप देखते हैं जैसे x का वर्ग घात होती है 2 तो आपको राइट हैंड पे 2 अंक रखने हैं। राइट हैंड पे इकाई और दहाई 2 अंक रखेंगे बाकी बचे हुए सब इधर रखेंगे। अब देखते हैं जो अभी टेबल में बताया था 9 का इकाई के वर्ग में आता है तो आप देखेंगे 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में 9 आता है तो 3 और 7 लिख लेंगे। अब इधर वाली संख्या देखेंगे 161 ये किसके वर्ग के पास की संख्या है तो आपको देखना रहेगा जैसे 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 12 लिख लेंगे। अब इनमें से कौन सा लेना है ये चेक करने के लिए इससे एक ज़्यादा का गुणा कर देंगे मतलब 13 का गुणा करेंगे इसमें तो 13 और 12 का गुणा करते हैं तो 156 आता है। अब इससे और इसकी तुलना करेंगे। जो दी गई संख्या है ये बड़ी है तो इनमें से बड़ा लेते हैं अगर ये छोटी है तो इसमें छोटा ले लेंगे। तो 156 से 161 बड़ा है मतलब 127 मतलब 7 को लेना पड़ेगा तो अपना आंसर हो गया 127। अब इसको करेंगे ऑप्शन से। कैसे कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन से करेंगे ऐसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है फिर भी गुणनखंड विधि से कम लग रहा है या भाग विधि से कम ही लग रहा है। अब हम करेंगे इसे ऑप्शन से। तो आप देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट इकाई और दहाई 29 इकाई के वर्ग में आता है तो 29 आता है 23 के वर्ग में। 23 का वर्ग होता है भाई 23 का वर्ग होता है 529। अब आप क्या करेंगे 50 प्लस x 50 माइनस x 100 प्लस x 100 माइनस x 150 प्लस x
150 माइनस x, इसी तरह जितनी बड़ी संख्या होगी वहाँ तक आगे जाते रहेंगे। अब आपको देखना है, अब x का मान हो गया 23, तो 50 से अगर 23 घटा देते हैं तो कितना आएगा भाई 27। तो 23 यहाँ पे जो एक बार जोड़ना है एक बार घटाना, 50 में जोड़ेंगे 50 से घटाएंगे, 100 में जोड़ेंगे 100 से घटाएंगे, 150 में जोड़ेंगे 150 से घटाएंगे। तो 50 में 23 जोड़ देंगे तो 50 x का मान 23 है, तो 50 और 23 बनेगा 73। 50 से 23 घटा देंगे तो 27। 100 में 23 जोड़ देंगे तो 123, और 100 से 23 घटा देंगे, 100 से 23 घटा देंगे तो बनेगा 77, और 150 में अगर 23 जोड़ देते हैं तो 173, और 150 से 23 घटा देंगे तो 127। तो अब यहाँ पे हमें देखना है जो पूरी संख्या है अपनी वो 15,129 है, मतलब 100 के वर्ग से ज़्यादा है। 100 का वर्ग होता है 10,000, तो हमें यहाँ वाला नहीं देखना है, 100 से ज़्यादा वाले और 150 के पास वाले देखने हैं। 15 का वर्ग होता है 225, मतलब 15 का वर्ग होता है तो 150 का वर्ग करेंगे, 15 का होता है 225, इस पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 22,500। तो इससे कम होगा, 150 से कम वाला होगा, तो 150 में से 23 घटाएंगे 127 आ गया। आपके ऑप्शन में दिया गया 80 नंबर पे 127 आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 21,904 का वर्गमूल क्या होगा? 144 ऑप्शन दिया, 146 दिया, 152 और 148। तो आप देखें लास्ट में इकाई अंक देखेंगे, यहाँ पे 4 दिया गया, तो 4 का वर्ग अगर करते हैं तो 16 आता है, तो इकाई अंक 6 आना चाहिए था। अगर 6 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक 6 ही आता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा है 2 और 8। अब 2 के वर्ग में भी 4 आता है और 8 के वर्ग में भी 4 आता है, लेकिन इनमें से किसका लेना है आपको ये देखना है। तो ये लास्ट के 2 ही अंक देखना है आपको। 2 अंक जो होते हैं, ये काय का वर्ग है तो 2 का वर्ग है, तो आप 150 में 2 जोड़ के देख लो, 150 में 2 घटा के देख लो, दोनों दिए गए हैं। लेकिन 150 का वर्ग कितना होता है? 150 का वर्ग हो जाएगा 22,500। तो ये 22,500 कम लिखा है, इससे ये कम लिखा है, मतलब 2 माइनस वाला होगा, आंसर होगा आपका 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 30, 49, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,43,049 का वर्गमूल क्या होगा? 6 अंकों में संख्या है। अब आप देखेंगे सभी ऑप्शन 500 के पास के हैं, और यहाँ लास्ट 2 अंक देखेंगे, जो 49 है, 49 आता है 7 के वर्ग में से, तो आपका आंसर होगा +7 या -7। तो ये तो +7 -7 तो हो नहीं सकता है 500 में, ये भी 500 में -7 +7 नहीं है, तो या तो आंसर ये है और ये है। तो 500 का वर्ग करके देख लेंगे तो आएगा 25 और 4 जीरो, मतलब 2.5 लाख। तो ये उससे कम है, तो इसमें से 7 घटा दो। 7 घटाने से आंसर आ गया आपका 493 आंसर आएगा इस संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,641 का वर्गमूल क्या है? तो आप यहाँ पे देखेंगे सभी ऑप्शन या तो 100 प्लस करके आ सकते हैं या 150 माइनस करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 41 दिया गया है। 41 होता है किस संख्या के वर्ग में आता है ये देखना है। तो 21 के वर्ग में आता है, 21 का वर्ग होता है 441। तो आपको देखना है अगर 100 में 21 जोड़ देंगे तो 121 हो पाएगा। तो आपका आंसर हो सकता है 100 प्लस 21 या 100 माइनस 21। तो 100 प्लस 21 बनेगा 121, लेकिन 121 जो है 120 के पास का है, 120 का वर्ग करके देखते हैं तो आता है 14,400। तो इससे तो ये ज़्यादा संख्या है। तो आपको अब 150 माइनस 21 करेंगे तो बनेगा 129। 129 मतलब 130 के पास की संख्या है, तो 130 का वर्ग करते हैं तो आता है 13 का वर्ग 169, 00, 16,600,
16,900। तो 16,900 से थोड़ी सी कम है जी संख्या, क्योंकि ये 130 का ना होके 129 का वर्ग है। आंसर आएगा आपका 129। रुको, 41,616 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप इसे देखें, सभी ऑप्शन 200 के पास हैं। तो या तो ये जी देख लेंगे अपनी संख्या लास्ट के 2 डिजिट 16 है, 16 वर्ग होता है 4 का, ये या तो 200 + 4 होगा या 200 - 4 होगा। तो 200 का वर्ग देखेंगे रेंज में लगा के, तो 4 और 4 0 ये आएगा। तो ये 40,000 आया और ये 41,000 है, मतलब 200 से ज़्यादा है। 200 से ज़्यादा कौन है? 204 है। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37,249 का वर्गमूल क्या है? तो आपको देखना है लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट दिया है 49, 49 वर्ग होता है 7 का। तो सभी संख्याएं 200 के पास की दी हैं। तो आप देखेंगे या तो आंसर होगा 200 + 7 या 200 - 7। तो 200 का वर्ग अभी निकाला था 40,000 होता है, और ये 40,000 से कम है तो 7 घटेगा, और 7 घटेगा तो 200 से 7 घटाएंगे तो बचेगा आपका 193। बाकी ये कोई से ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,83,184 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 400 से तो ज़्यादा है सब और 450 से कम है। तो आप 400 का वर्ग करेंगे तो आएगा 400 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 है और 2 जीरो के हो जाते हैं 4 जीरो, 1,60,000। और यहाँ पे लिखा है 1,83,000, मतलब 400 से कुछ ज़्यादा का है लेकिन 450 से कम का है। तो आपको देखना है यहाँ पे है 84। 84 आता है 22 के वर्ग में। 22 का वर्ग होता है 484, तो 22 के वर्ग में आता है। अब इसमें 22 जोड़ेंगे 400 में, 400 में 22 जोड़ेंगे तो आएगा 422। कहीं ऑप्शन में नहीं मिला है, तो 450 में से 22 घटाएंगे तो 22 घटाने पर बचाएगा 8, 2, 4। तो आपका 22 प्लस या 22 माइनस में देखें तो 22 प्लस है नहीं, तो 22 माइनस ऑप्शन हो गया आपका सी सही, 428 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,42,884 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप देखेंगे 84, यहाँ पे भी लास्ट 2 डिजिट देखो भाई, 84 दिख रही। 84 होता है 22 के वर्ग में, 22 का वर्ग होता है 484, 22 का वर्ग होता है 484। तो लास्ट के 2 डिजिट 84 मिल रहे हैं किसमें? 22 में। तो आपको 22 घटा के मिलेगा आंसर या 22 जोड़ के मिलेगा। अब सभी ऑप्शन देखो भाई, 22 जे यहाँ 350 से ज़्यादा दिए गए और 400 से कम दिए गए, तो 400 का वर्ग निकालना आसान रहता है। रेंज में देखेंगे तो 4 का वर्ग होता है 16 और 2 जीरो का 4 जीरो, मतलब 1,60,000, और ये दिया 1,42,000, तो मतलब 84 का वर्गमूल काय में आता है? 22 में। तो 22 घट के आएगा, तो आप 400 से 22 घटा दोगे तो 400 से 22 घटाने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 378। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,19,841 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप यहाँ देखेंगे 41, लास्ट के 2 अंक देखेंगे 41। 41 आता है 21 के वर्ग में, 21 का वर्ग होता है 441। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा -21 या +21। तो -21 वाले ऑप्शन, जे 31 तो किसी के वर्ग में नहीं बनता है, तो जे 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, लास्ट के 2 अंक नहीं बनते। तो इधर देख लेंगे आगे, इन दोनों में से जे 700 से ज़्यादा का वर्ग है, क्योंकि 700 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49 और 4 जीरो, मतलब 4,90,000, और यहाँ पे दिया 5,19,000, मतलब ज़्यादा है। तो 700 में 21 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा आपका 721। 25,281 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट 2 अंक देखना है, 81 आता है 9 के वर्ग में। तो आपका आंसर जो भी होगा वो 9 प्लस होगा या 9 माइनस होगा। ऑप्शन सब 150 के पास हैं, तो आंसर या तो 150 + 9 आएगा, मतलब 159 आना चाहिए, या 150 -
9 आएगा, मतलब 141 आना चाहिए। तो ऑप्शन में 141 कहीं नहीं है, 159 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,06,841 का वर्गमूल क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 821, 779, 823, 861। तो 41 देखना है आपको, लास्ट के 2 अंक देख लेंगे। 41 आता है 21 के वर्ग में, 21 का वर्ग होता है 441, तो इसमें 41 आ गया। आपका आंसर जो होगा वो या तो 21 प्लस होगा या 21 माइनस होगा। तो अगर हम 800 के पास का 800 का वर्ग निकाल के देखेंगे तो बनेगा 8 का वर्ग 64 और 2 जीरो का 4 जीरो, मतलब 6,40,000। और यहाँ पे 6 लाख है, 40,000 नहीं है, मतलब 800 से कम का है। तो 800 से कम एक ही ऑप्शन दिया गया है यहाँ, वो ऑप्शन नंबर बी है। 21 घटा देंगे 800 से, 779 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, 56, 86, 73, 44, 89 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे देखते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो अगर यहाँ पे देखेंगे वर्ग में संख्या सम है तो आधे अंक बाद वर्गमूल की संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब इसका आधा हो जाएगा 6, इसका आंसर 6 होगा। और अगर यहीं पे विषम संख्या दी जाती तो आधा प्लस 1 होती है। जैसे आपको 144 लिखा है, 144 में विषम संख्या है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? तो इसमें जोड़े बना के पूरा कंप्लीट रखना है। तो विषम है इसलिए 3 का वर्ग, इसका 3 का आधा करेंगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 प्लस 1 नहीं करेंगे, 1 प्लस 1 करेंगे, मतलब जो आधी संख्या आ रही उससे अगली संख्या लेंगे। इसका आधा आएगा 1.5, 1.5 से आगे क्या होगा 2, तो इसका वर्गमूल 2 आएगा, मतलब 12 आएगा। 12 में 2 अंक है। इसी तरह आपके यहाँ पे जो सम संख्या है तो पूरे आधे हो जाते हैं, तो यहाँ पे 6 आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272 का वर्ग माइनस 128 का वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे देखना है, जो लिखा है सवाल ऐसा लिख सकते हैं 272 का वर्ग माइनस 128 का वर्ग। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो लिखा है जे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे, एक बार दोनों को घटा लेंगे। तो 28 इसमें 300 और 400 और गुणे हो जाएगा, इसमें से एक बार घटा देंगे। 12 से 8 जा रहे हैं, 4 बचेंगे, यहाँ पे 6 से 2 4 और 1 से 1 144। अब इसका वर्गमूल लेना है तो दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं आ गई, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो 20 गुणे 12 बराबर 12 दूनी 24, 240, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000600516 का वर्गमूल क्या होगा? तो कभी भी दशमलव वाला वर्गमूल आ जाए तो आप राइट हैंड से जोड़े बनाओ, राइट हैंड से जोड़े बनाएंगे और 2 का 1 बार निकलता है वर्गमूल में, तो वैसे ही दशमलव भी 2 का 1 अंक आएगा बाहर। तो इसमें सभी में आपको पता है जो 60 516 है, जो 246 का वर्ग है, सभी ऑप्शन में 246 दिया, लेकिन आपको दशमलव देखना कहाँ पे लगेगा। तो 1 2 3 4 जोड़े बन रहे हैं, मतलब इधर 8 अंक हैं, तो आंसर में 4 अंक होंगे। तो दशमलव के इधर 4 अंक वाला एक ही ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर। इनमें सब में कम और ज़्यादा है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन यही समाप्त होता है, और वीडियो को सभी लोग पूरा देखें तो अच्छा समझ में आएगा, और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए लोगों को जोड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।